जी, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। बहुत कमेंट आ रहा था बच्चा लोग को। हाँ जी, फिर से समझा देते हैं। देखो लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है क्यों? अब बता बच्चों, यहाँ लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। हमने अभी बताए थे कि प्रथम किलोमीटर को प्रथम पद ए बराबर कितना लिखेंगे 15, और फिर अतिरिक्त किलोमीटर डी बराबर कितना लिखेंगे 8। तो हमने बताया कि एपी बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d जितना लिख सकते हो। ठीक है, तो ए की जगह बैठा दो 15, ए की जगह 15 प्लस डी की जगह 8, फिर ए की जगह 15 प्लस 2d लिखा नहीं और गुना 2 गुना 8 डॉट 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 डॉट। क्या अब बताओ 15 इनको हल किया, 15 जोड़ 8 23, 15 पहले गुना का काम, 2 गुना 8 16। ठीक है, डॉट डॉट 15 23 इसको जोड़ दिया 31 डॉट डॉट। इसको लिखेंगे 15 23 31 डॉट डॉट एपी के बनते हैं क्योंकि प्रत्येक अलग पद में 8 जोड़े जाते हैं। उतार लो, उसके बाद अगला सवाल जल्दी उतारो। चलिए 2 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़ के बताते हैं। किसी बेलर सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलर की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। बता सकते हो, एक बेलन है, आप लोग बेलन जानते होंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। तो बेलन जो है उसमें जो हवा है उसमें हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकलने पर पंप प्रत्येक बार शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल। अब बता, बेलन में जो हवा है उसका प्रत्येक बार 1/4 निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हल माना प्रथम पद क्या माना ए। हमने जानते हैं कि प्रथम पद को हम क्या मानते हैं ए, और डी जो है हवा की मात्रा जो निकला 1/4 या निकला। अब बता, हम जानते हैं कि ए पी बराबर होता है ए प्लस डी, सूत्र है जी ए प्लस 2d डॉट होता है। फिर से प्रथम पद को हमने ए माना पड़ेगा जी, और हवा का शेष मात्रा जो है 1/4 है, तो इसका मतलब हुआ कि डी बराबर 1/4। क्लियर। उसके बाद एपी बराबर एक सूत्र बताए थे, ए देख लो बोर्ड देखो, ए प्लस डी ए प्लस 2d और होता है ए प्लस 3d। नहीं लिखे हैं, लिख सकते हो ए प्लस 3d ए प्लस 4d, और लिख सकते हो हमने क्या लिखे ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट मतलब बहुत। ठीक है, अब देखो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बता हवा है इसमें लिखेंगे माना हवा की मात्रा, नहीं तो लिख सकता माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो इसमें कुछ भी लिख लो, मात्रा क्या लिखा भी। अब बोलता है शेष, यानी कि शेष हवा की मात्रा, मतलब निकली हवा की मात्रा। तो निकला कितना v गुना 1/4, यानी कि v/4। क्लियर। v माना ना, इसका 1/4 निकला, यानी कि v गुना 1/4। क्लियर है ना।
अब शेष हवा, अब और नीचे लिखे दिख रहा है शेष हवा। अब देखो यहाँ भी है, भी का कितना निकला v/4। अब बता यहाँ पूछना छिपा क्या छिपा, एक एलसीएम हुआ 4, इसमें कितना गुना 1 × 4, 4 यानी कि 4v, यहाँ कितना v, इसको घटाएगा बाबू 3v/4। ये समझा भिन्न का एलसीएम लिए, यहाँ 1 छिपा 1 और 4 का एलसीएम लिए 4, यहाँ पर 4 से गुना हो गया 3v, यहाँ 21 तो 1 × v। अब बता 4 से क्या 4v, 1 × v है, 4v में एक भी घटा दिया तो दिख रहा है, यहाँ लिखे 3v/4। क्लियर। अब बता 3v/4 हुआ ना, फिर इसी में और निकालना है, पुनः प्रश्न से भी लिख सकता है, लिखे पुनः प्रश्न से 3v/4 है, इसी में 3v/4 का 1/4, 3v/4 इसको करेगा 3v, इसको करेगा 16। जितना निकलेगा ना उसी में 1/, यानी 1/4 या तो v/4, 1/4 से हमेशा गुना करना, शेष हवा की मात्रा। अब बता बच्चों 3v/4, इसमें 1/4 से गुना किया। क्लियर। जब ये तो यही रहा, इनको गुना किया ना 3v और 4 नीचे 4 16 गुना किया। अब ये दोनों को फिर एलसीएम लेंगे, 4 और 16 का कहीं दूसरे जगह एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा 16 आएगा, 16 आएगा। 16 जब आएगा इसमें गुना कितना होगा तुम ही बता दो। 3v है, 4 से पड़ेगा 4 चौके 4 से, बहुत अच्छा। यहाँ 3v है, 16 से भाग देगा 1। ये लाइन नहीं करते लेकिन करना पड़ा, 3 चौके 12v माइनस 3v/16, इसको घटा दीजिएगा ना 9v/16। अब बता बच्चों यहाँ तक तो आप हल कर दिए, उनके बाद अब हम आंसर लिखेंगे। अतः क्या आया, एगो भी माना था, एगो क्या निकला देखो 3v/4, एगो क्या निकला 9v/16, यही ना निकला ना। कह सकते हैं ये एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं। अरे आंसर ऐसे लिखा है जी, v, 3v/4, 3/4 v/2, ऐसे का लिखा बताओ इसको। अरे ये लिखा ना, इनको भी इस तरह लिखा ना, दिख रहा है ना रे, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इनको इस तरह लिखा, देखो आंसर कैसे लिखा। आंसर इस तरह भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है v, 3v/4, इसको लिखा 3v/16 नहीं 4, इस पर स्क्वायर और डॉट दिया। इसका मतलब हुआ क्या, ये 3 भी लिखा है ना, वही लिखा, ये लिखा ना भी रे, यही लिखा 3v/4 लिखा, फिर कॉमा दिया, इनका मतलब 3 तिया 9 भी और इसका 400 के 16, इसी तरह लिखा। ठीक है, उतारिए सबसे पहले यहाँ, फिर उनके बाद यहाँ आइएगा, फिर थोड़ा सजा दिए वहाँ। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल लिखा है, समांतर श्रेणी एपी प्रश्नावली 5.1 है, उसमें 3 नंबर हमने अभी 1 नंबर बताए, 2 नंबर बताए। अब 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखो 3 नंबर जो सवाल लिखा है पढ़िए। लिखा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि 1 मीटर जब कुआं खोदेगा ना
पहला जब 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया लगता है। का रे बहुत टाइट है मट्टी ना, 150 रुपया। फिर अगला मीटर जब खोदेगा ना फिर 50 टका बढ़ेगा। अरे पहला 150, दूसरा 50 टका बढ़ा लिया, फिर तीसरा बढ़ेगा फिर 50, है ना। तो इसका मतलब प्रथम पद मेरा कितना हुआ, जब बनाएंगे तो प्रथम पद पहली बार मतलब ले रहा कितना ले रहा 150 रुपया। दूसरे बार और खोदेगा यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा तब 50 रुपया। अब बता बच्चों, ये डी है रे डी। अब बता ए पी बराबर हमने बताया ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा लिखते हैं। अब बता ए की जगह कितना 150 है ना। अब बता ए की जगह 150, डी की जगह कितना 50 है रे। ए की जगह 150 और प्लस 2 गुना लिखा है डी की जगह कितना 50 डॉट डॉट और लिख सकता है क्या। अब बताइए 150 हुआ ना, इसको किया तो कितना हुआ 200, इनको किया 50, इसको किया तो 100। ये देखो 150 हुआ, ये 200 हुआ, इनको करेगा तो 250 हुआ। मतलब कितना का अंतर हुआ बताओ। देखो कितना, इसमें 50 बढ़ा 200 हुआ, फिर इसमें 50 बढ़ा 250 हुआ, फिर 50 बढ़ेगा 300 हुआ, फिर बढ़ेगा 350। इसी तरह मेरा होगा। अब बता 3 नंबर में कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ जी जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पहले लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जी। अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी समझ जाए, जो 10 में पढ़ता है रे 8 वाला नहीं। ठीक, चलिए मैंने अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बताया, अब 4 नंबर चलते हैं। देखो क्या लिखा है, थोड़ा गौर से देखो, किताब की ओर देखें। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। कहने का मतलब हुआ कि 1000 रुपया जो है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब बता तो 1000 को हमने क्या कहेंगे, हमने 1000 को कहेंगे कि मेरा मिश्रधन है। क्या बोलेगा मिश्रधन। मिश्रधन को पी भी बोलते हो। ये कितना है मेरा भाई 1000 का 1000 रुपया है, ओ सॉरी 10,000 रुपया है ना, 10,000 रुपया है। अब इनको दर 8% पर देता है। हमने कह सकते हैं दर आर बराबर कितना प्रतिशत 8%। मेरे किताब में लिखा था बच्चों, मेरे किताब में ये लिखा था कि जो है 1000 रुपया 10,000 रुपया 8% की दर से वार्षिक दर देता है। तो हमने ये 8 क्लास में पढ़े हैं, एक सूत्र होता है। हमने 8 क्लास में क्या सूत्र पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं कि मिश्रधन बराबर पढ़े हैं मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 होल टू दी पावर T या तो n। ठीक है ना। अब बता प्रथम वार्षिक वर्ष। अब प्रथम का निकालेगा, प्रथम वार्षिक क्या लिखें प्रथम वार्षिक या तो प्रथम वर्ष का मिश्रण, ऐसे लिखो रे छोड़ो, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो क्या लिखेगा P की जगह कितना 10,000 इंटू 1, R की जगह 800 होल टू दी पावर n की जगह कुछ ना है तो 1 पड़ता। फिर उसके बाद
द्वितीय वर्ष का, इसका मतलब मिश्र धन 10,000 1 प्लस इसी तरह 800 इस पर पावर क्या, उसी तरह तृतीय वर्ष का मिश्र धन 10,000 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर 3। अब बता बच्चों चतुर्थ वर्ष का इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं, एकदम आसान है। अब इनको एपी में अगर लिखिएगा, एपी में सजा दो ना, 10,000 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर कॉमा, फिर इसी तरह 10,000 1 प्लस 8/100 द्वितीय वर्ष का 2, तृतीय का फिर 10,000 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर। हाँ रे, समझ गया। और आपकी किताब में आंसर यही है, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन फिर चलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और YouTube पर जाकर सोनाक्षी कोचिंग सेंटर सर्च करें, आपको ये वीडियो मिलेगा। थैंक यू तारिया भैया, थैंक यू।